टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11 का मैथ्स पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 12 पार्ट कर लिए थे ऑपरेशंस ऑन सेट टॉपिक के। हम स्टार्ट करेंगे 13th वाले पार्ट से। जो 13th वाला पार्ट था उसमें आपसे बोला गया है ए डैश। ए डैश तो मैं आपको बता दूं, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ये जो डैश लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। इसको हम पढ़ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए समझते हैं कैसे? ए डैश, सेट ए के ऊपर डैश लगा है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है यूनिवर्सल माइनस सेट ए। अगर आपको अच्छा एक और बात, ये जो है वन नहीं है, वन ऐसे लिखते हैं और ये ऐसा लिखा है, वन से थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा तिरछा है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए के ऊपर अगर डैश लगा होगा, सेट ए के ऊपर अगर डैश लगा होगा तो उसका मतलब होगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, और उसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल माइनस बी करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, मेन सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस सेट ए, और सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आपको कोई बोले कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आप यूनिवर्सल आगे रखेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से आप ए। तो यूनिवर्सल माइनस ए, ध्यान से देखिए, और माइनस करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। जो कॉमन एलिमेंट होता है वही माइनस करते हैं। क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5 6, ये कॉमन है। और बचे हुए किसके लिखते हैं? पीछे वाले सेट के या आगे वाले सेट के। याद करो, माइनस में हमेशा कॉमन एलिमेंट हटा के बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं फ्रंट वाले सेट के, आगे वाले सेट के। यहाँ पे आगे कौन है? यू। तो यू में क्या बच रहा है? 7 8 9 10। 7 8 9 10 हमारा फिर 14th पार्ट है बीस कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, ये आप खुद कीजिएगा। फिर हमारा 15th पार्ट है सीस कॉम्प्लीमेंट। तो आप उसको कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस सी सेट, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छे लेवल के। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है हमको, ये चीज़ है, ये फाइंड करना है। देखिए ये यू लिखा है और इसके कहाँ लिखा है? बीच में। तो उसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन। और ये उल्टा यू लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। तो आपको चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और इसी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन, ब्रैकेट जो था वो बी इंटरसेक्शन सी से हटा के आप ए यूनियन बी पे भी लगा देंगे, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, एक ही बात होती है। ब्रैकेट बाद में लगाओ या पहले लगाओ, इट डजेंट मैटर, आंसर उसका ऑपरेशन के बाद सेम ही आता है। अब ये अगर आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी एक सॉल्व कर लो, सपोज ये वाला कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना पड़ेगा? बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट बी। सेट बी है 4 5 7 8। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद सी लिखेंगे। सी हमारे पास है 3 4 5 7 10। बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आप लोगों को याद हुआ? इंटरसेक्शन उल्टे यू का मतलब होता है ओनली कॉमन। इसमें कॉमन क्या है? 4 5 7, बस, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4 5 7 ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला क्योंकि ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करते हैं।
अगर इस तरीके से करते तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते। अब हम ये सेट निकालेंगे जो बोला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4 5 7। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो बेटा यूनियन का मतलब क्या, कॉमन प्लस अनकॉमन बोथ। तो पहले कॉमन टिक लगाओ, 4 5 ये कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है, अनकॉमन भी लिखेंगे 1 2 3 4 कॉमन, 5 कॉमन, 6 अनकॉमन, 7 अनकॉमन। तो ये हमारा आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट जो 17 पार्ट है वो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आप खुद करें, पहले आप ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें, मतलब ए और सी का कॉमन, फिर उस आंसर का ए सेट के साथ क्या निकालें, यूनियन, मतलब कॉमन प्लस अनकॉमन। ये आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं बने तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डाउट के लिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। 18th हमारे पास है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वेरी इजी। तो पहले चाहिए हमें ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी का कॉमन, फिर सेट बी के साथ उसका क्या चाहिए, यूनियन। ये भी आप खुद से ट्राई कीजिए 18th वाला। और जो 19th वाला क्वेश्चन है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें क्या करना है, पहले बी और सी का क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन माने कॉमन प्लस अनकॉमन, कॉमन प्लस अनकॉमन। फिर उस आंसर का सेट ए के साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। आप अबव प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये 3 आप करेंगे। एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 20 है। इसमें आपसे बोला गया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको आप समझें, सेट ए यूनियन बी और ऊपर होल पे क्या लगा है, कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये ब्रैकेट को होल पढ़ते हैं और डैश को क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका बताया था, किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उस सेट को यूनिवर्सल में से क्या करते हैं, माइनस। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एक एग्जांपल, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल माइनस है। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल माइनस बी। सिमिलरली आपको तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं या हम निकाल के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी है 4 5 7 8। यूनियन देखते हैं, कॉमन प्लस अनकॉमन, 4 इज़ कॉमन, 5 इज़ कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। 1 2 3 अनकॉमन, 4 5 कॉमन, 6 अनकॉमन, 7 अनकॉमन, 8 अनकॉमन। ये ए यूनियन बी आ गया। अब बेटा हमको चाहिए ए यूनियन बी के ऊपर डैश, डैश पाने कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपन हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। किस बात का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे। और यूनिवर्सल था 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस करना है। माइनस का प्रोसेस आपको पता है, जो कॉमन एलिमेंट है बस वही माइनस होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बचा क्या, 9 और 10। तो ये आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसी टाइप से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हो, बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल दोनों में मिलेंगे, आप उनको करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके ऑपरेशंस जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगली वीडियो में हम
इस ऑपरेशंस को आगे ले आके इनको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जो हमारा पेपर में एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ओके।